हेलो दोस्तों, जय श्री राम। आप सबका मेरे YouTube चैनल इग्निशन क्लासेस बिंदौर में स्वागत है। आज मैथ सेकंड की इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्रैमर रूल्स के कुछ नेक्स्ट क्वेश्चंस। मींस हम कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी पर क्वेश्चंस करेंगे। साथ ही आज मैं आपको कराऊंगा कि अगर हमारे पास कोई भी दो डिटर्मिनेंट्स दी गई हैं तो उन दोनों डिटर्मिनेंट्स को आपस में कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी पर ही क्वेश्चंस कराए हैं। ठीक है, आज हम उसी के बेस पर थोड़े से और क्वेश्चंस करेंगे और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो से हम प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। देखते हैं कि हम कंसिस्टेंसी के क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करेंगे। ये हमें क्वेश्चन दिया गया है कि सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन दी गई है हमें x + y + z = 1, x + 2y + 3z = 4, x + 3y + 5z = 7। तो हमें कहा गया है कि ये तीन इक्वेशंस हैं और इनको क्या करना है, हमें सॉल्व करना है। सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। जहां भी सिस्टम ऑफ इक्वेशन वर्ड आ जाए तो इसका मतलब हमें क्या करना है, इन इक्वेशंस को सॉल्व करना है और चेक करना है कि ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। ठीक है, तो जब भी सॉल्व द सिस्टम का कुछ इस तरीके से कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है तो आपको क्या करना है, एक्स वाई जेड की वैल्यू ही देनी है निकालकर। पर किस तरीके से, इस केस में क्या होगा कि कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी चेक करेंगे। पहले कंसिस्ट होगा तो उसके लिए मेथड हमें पता है, इनकंसिस्ट होगा उसके लिए हमें मेथड पता है। उसके अलावा भी कोई और केस बन जाता है अगर, तो फिर आज ये उसी के बिहाफ पे है कि अगर कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी के अलावा भी कुछ और केस बनता है कि अगर ये कंसिस्ट भी हो जाए और इनकंसिस्ट भी हो जाए, दोनों हो जाए, तब उस केस में हम कैसे करेंगे वो आज मैं ये कराने वाला हूं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये कौन सी इक्वेशन है हमारी, लीनियर इक्वेशन है। कितने वेरिएबल की, थर्ड वेरिएबल की, क्योंकि कितने वेरिएबल इसमें 3, 1 2 3 एक्स वाई जेड। तो ये लीनियर इक्वेशन है कितने वेरिएबल की, 3 वेरिएबल की। तो हमारा सबसे पहले हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन। सबसे पहले टेक्निक हमारी क्या है कि गिवन इक्वेशन को हम किस में लिखते हैं, इन द फॉर्म ऑफ डिटरमिनेट। तो डिटरमिनेट की फॉर्म में लिखेंगे डेल्टा इज इक्वल टू, मैंने बताया था कि जो भी इक्वल टू के लेफ्ट साइड में जितने भी कांस्टेंट्स होते हैं उनकी हम डिटरमिनेट बनाते हैं। तो इसमें कांस्टेंट कितना है, x के साथ कितना है 1, y के साथ कितना है 1 और z के साथ कितना है 1। यहाँ पर x के साथ कितना है 1, y के साथ 2 और z के साथ 3। देन यहाँ पर x के साथ है 1, y के साथ है 3 और z के साथ है 5। डिटरमिनेट कंप्लीट हो गई। अब हम क्या करते थे, हम इसको सोल्व करेंगे बाय एक्सपेंशन मेथड। बाय एक्सपेंशन मेथड, ठीक है। मैंने एक्सपेंशन मेथड पे सेपरेट वीडियोस बनाई हैं और मैंने इस पे काफी सारे क्वेश्चंस भी कराए हैं। और जब हमने डिटरमिनेट स्टार्ट किया है, हम लगभग हर एक क्वेश्चन में, सभी क्वेश्चंस में हमने एक्सपेंशन मेथड लगाया है। तो अगर अभी तक आपको एक्सपेंशन मेथड नहीं आता है तो आप प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं, ताकि आपको ये समझ में आए कि एक्सपेंशन मेथड हम कैसे लगाते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डेल्टा इज इक्वल टू, थोड़ा यहां से करते हैं, डेल्टा इज इक्वल टू क्या मतलब होगा एक्सपेंशन मेथड में कि सबसे पहले लेते हैं फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म हमारी कितनी है 1, ब्रैकेट लगाएंगे। पहली टर्म कैसी आती है, प्लस की, और कैसी है 1 है। उसके बाद 1 लिखा। क्या बताया था मैंने कि जो उनसे भी टर्म लेते हैं तो उसके आमने और सामने वाले टर्म्स को छोड़ देते हैं और उसके ऊपर और नीचे वाले टर्म्स को छोड़ देते हैं। दैट मींस फर्स्ट रो खत्म हो जाएगी और फर्स्ट कॉलम छोड़ देंगे, यानी फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को हम क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। क्या बचा हमारे पास 2 3 3 5। ओके, अब हम पहली टर्म निकालने के लिए क्या करते थे कि जो ये फर्स्ट टर्म है इसकी मल्टीप्लाई करते हैं सामने वाली टर्म से। 2 5 10, फिर बीच में क्या आता है माइनस। उसके बाद इस सेकंड टर्म की किससे करते हैं, इसके सामने वाली टर्म से। 3 3 9, फर्स्ट टर्म आ गई। अब आते हैं सेकंड टर्म पे। सेकंड टर्म हमारी कैसी आती है, माइनस की। टर्म क्या है हमारी 1, ब्रैकेट लगाएंगे। उसके बाद फिर से हम क्या करेंगे कि हम जो सा नंबर लेते हैं उसके आमने और सामने वाले नंबर छोड़ देंगे, यानी फर्स्ट रो छोड़ देंगे, और उसके ऊपर और नीचे वाले भी कॉलम क्या नंबर को छोड़ देंगे। तो यानी हम फर्स्ट रो छोड़ देंगे और सेकंड कॉलम छोड़ देंगे। तो अब हमारे पास क्या क्या बचेगा, हमारे पास 1 1 3 और 5। फिर से वही कि फर्स्ट टर्म की पहले लास्ट टर्म से करेंगे, तो 1 की 5 से करेंगे तो 5 1 5 माइनस 3 की 1 से करेंगे 3 1 3। ठीक है, अब हमारी नेक्स्ट टर्म कैसी आती थी, प्लस की। टर्म क्या लिखी है यहाँ पर 1, ब्रैकेट लगाएंगे। फिर से अब क्या करेंगे कि जो हम टर्म ले रहे हैं उसके आगे और पीछे वाले नंबर छोड़ने हैं और उसके ऊपर और नीचे वाले नंबर को छोड़ने हैं। तो दैट मींस पहली रो खत्म हो जाएगी और थर्ड कॉलम खत्म हो जाएगा, छोड़ देंगे इसको। क्या बचा हमारे पास अब की बार 1 1 2 3। तो 1 की किससे करेंगे, 3 से। 1 3 3 माइनस 2 की 1 से करेंगे 2 1 2। ओके, ये हमारा क्या आया है, इसको एक्सपेंड करके हमारा कैलकुलेशन आई है। इसको हम क्या करेंगे, अब सोल्व करेंगे।
ध्यान से देखेंगे। देखो 10 में से 9 जाएंगे, कितने बचेंगे 1। तो पहले बाहर 1 लिखा है, इंटू 10 में से 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा 1, माइनस यहाँ पे बाहर क्या लिखा है 1। अब देखो 5 में से 3 जाएंगे तो कितना बचेगा 2, तो सब्ट्रैक्ट करने पे क्या बचा 2, प्लस 3 में से 2 गए कितने बचेंगे 1, और एक 1 बाहर लिखा हुआ है इस तरीके से। ओके ध्यान से देखो 1 बन जा 1, माइनस 2 की 1 से करेंगे तो 2, और 1 की 1 से करेंगे तो 1। ध्यान से देखेंगे ये प्लस का 1 है, ये भी प्लस का 1 है, तो प्लस के 1 और 1 कितना होगा 2, माइनस के 2, 2 से 2 सब्ट्रैक्ट होगा तो क्या बचेगा डेल्टा इज इक्वल टू 0। कितना बचा हमारे पास डेल्टा इज इक्वल टू 0, डेल्टा इज इक्वल टू 0। अब हमने एक मेथड पढ़ा, मैंने जब आपको रूल्स समझाए थे कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी पे, यानी कि मैंने आपको जब सेपरेट वीडियो इंट्रोडक्शन की बनाई है और उसके बाद हमने 2 बार क्वेश्चन सोल्व किए हैं 2 वीडियोस में कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी पे, तो उसमें मैंने रूल्स पढ़ाए थे। तो देखो जब डेल्टा 0 के इक्वल नहीं आता है, डेल्टा इज नॉट इक्वल टू 0, तो सिस्टम क्या कहलाता था कंसिस्ट कहलाता है। क्या कहलाता है कंसिस्ट कहलाता है। और जब डेल्टा 0 आ जाए और साथ में डेल्टा 1 या फिर डेल्टा 2 या फिर डेल्टा 3, इन तीनों में एटलीस्ट तीनों में से एटलीस्ट वन इन तीनों में से कोई एक क्या हो 0 के इक्वल ना आए, नॉन जीरो आ जाए, क्या आ जाए नॉन जीरो, तो ये सिस्टम क्या कहलाता था इनकंसिस्ट कहलाता है। ये सिस्टम क्या कहलाता है इनकंसिस्ट। ध्यान से समझना क्या समझाना चाह रहा हूं कि क्वेश्चन कैसे आगे बढ़ेगा। मान लेते हैं कि यहाँ पे 0 आया है, 0 ना आके कोई नंबर आ जाता, 0 के अलावा कोई भी वैल्यू आ जाती, चाहे माइनस में चाहे प्लस में, तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन मेरा खत्म हो जाता और मैं क्या लिख देता कि सिस्टम जो है वो इक्वेशन का कैसा है कंसिस्ट है। क्यों? क्योंकि जब डेल्टा 0 नहीं आता है तो वो क्या कहलाता है सिस्टम कंसिस्ट कहलाता है। लेकिन यहाँ तो 0 आ चुका है ना, इसका मतलब पहला केस तो हमारा खत्म हो गया, हम इसको तो यूज नहीं कर सकते। अब हमें क्वेश्चन आगे सोल्व करना पड़ेगा। कहां तक करना है वो समझना है कि डेल्टा क्या है 0 अगर आ गया है तो आप क्या करोगे डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 इनको निकालेंगे, इनको हम फाइंड आउट करेंगे। अगर इनमें से कोई एक भी नॉन जीरो आ जाता है, 0 के इक्वल नहीं आता है, तो वो सिस्टम क्या कहलाएगा इनकंसिस्ट कहलाएगा। लेकिन अगर तीनों ही 0 आ जाते हैं तो फिर उस केस में एक नया केस बनेगा, वो अभी मैं बताऊंगा। फिलहाल अब हमें क्वेश्चन को आगे बढ़ाना है। क्यों? क्योंकि अब हम ये चेक करेंगे कि इन तीनों में से कोई एक 0 ना आए। अगर नहीं आया 0, कुछ और नंबर आ गया, तो मेरा सिस्टम क्या कहलाएगा इनकंसिस्ट कहलाएगा। तो बेसिकली हमें डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 निकालने पड़ेंगे। ओके, तो अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं क्वेश्चन सोल्व करूंगा आगे और हम फाइंड आउट करेंगे डेल्टा 1 और डेल्टा 2 और डेल्टा 3। तो मैं यहाँ पे चेक करूंगा डेल्टा 1। अब डेल्टा 1 कैसे फाइंड आउट करेंगे वो समझना है। मैंने आपको बताया है क्या कि देखो ये इक्वेशंस है, इनके इक्वल टू में कोई ना कोई वैल्यू लिखी है। हमने जब ये डिटरमिनेट बनाई थी तो किसकी बनाई थी कि जो इक्वल टू के लेफ्ट साइड में जितने भी कांस्टेंट्स हैं उनकी हमने डिटरमिनेट बनाई है। लेकिन ध्यान से देखो तो इक्वल टू के राइट साइड में भी तो कोई वैल्यू लिखी है, जैसे 1 लिखा है, 4 है, यहाँ पे 7 है। तो क्या करना है, जब डेल्टा 1 की बात आती है, 1 का मतलब फर्स्ट कॉलम, 1 का मतलब फर्स्ट कॉलम, कौन सा कॉलम ये फर्स्ट कॉलम। आप क्या करो, जो डिटरमिनेंट आपने बनाई थी उसके जो फर्स्ट कॉलम है इसको रिप्लेस कर दो किससे कांस्टेंट से, जो यहाँ पे कांस्टेंट दिए गए हैं। तो मैं क्या कर रहा हूं, देखो फर्स्ट कॉलम कौन सा है, ये इसमें 1 1 1 लिखा हुआ है, तो पहले 1 को रिप्लेस करूंगा किससे, यहाँ भी 1 है तो इत्तेफाक से 1 ही आ गया। ये सेकंड 1 जो है इसको किससे रिप्लेस करूंगा 4 से, और जो यहाँ थर्ड 1 लिखा है इसको किससे रिप्लेस करेंगे 7 से। ठीक है, इतनी बात समझ में आई होगी। अब हमें कुछ नहीं करना क्योंकि 1 था तो सिर्फ 1 को रिप्लेस करेंगे, बाकी दोनों को ऐसे ही उतार देंगे। तो बाकी दोनों में उतार रहा हूं, क्या आएगा 1 2 3 1 3 5। ओके, अब फिर से वही बाय एक्सपेंशन मेथड क्या करेंगे, एक्सपेंशन मेथड से इसको सोल्व करेंगे। एक्सपेंशन मेथड कैसे होगा सोल्व, डेल्टा 1 इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म रखेंगे 1 प्लस की है, ऐसे कैसे रखेंगे, अभी बताया था कि जो टर्म लेते हैं उसके नीचे वाले और उसके सामने वाले एलिमेंट्स को हम छोड़ देते हैं, लेफ्ट कर देते हैं। क्या बचेगा सिर्फ 2 3 3 5, 2 5 से कितने होते हैं 10 माइनस 3 3 इज 9। सेकंड टर्म कैसी आती है माइनस की, तो फिर टर्म क्या लिखी है 1 ब्रैकेट लगाएंगे, जो टर्म ले रहे हैं उसके नीचे वाले एलिमेंट छोड़ देंगे, उसके आमने और सामने वाले, तो यानी फर्स्ट रो खत्म हो जाएगी और सेकंड रो को भी छोड़ देंगे। क्या बचा 4 3 7 5, तो 4 की 5 से करेंगे तो 20 माइनस 3 की 7 से करेंगे तो 21।
ठीक है, देखो यहाँ जगह नहीं है क्योंकि मुझे भी क्वेश्चन आगे करना है, तो मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ, मैं नीचे लिख रहा हूँ। तो नेक्स्ट टर्म कैसी आएगी, इसके आगे आएगा, ध्यान रखना कैसे आती है, प्लस की टर्म क्या लिखी है, 1। तो 1 है तो 1 के नीचे वाले एलिमेंट छोड़ देंगे और 1 के सामने वाले नंबर भी हम लेफ्ट कर देंगे। क्या बचा, 4 2 7 3। 4 के 3 से करेंगे तो 12 और 2 के 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14। इतना आया। अब हम इसको सोल्व करते हैं। डेल्टा 1 इज इक्वल टू 1 इंटू 10 में से 9 गए, कितने बचे, 1। यहाँ माइनस के 1, यहाँ माइनस है 1। 20 में से 21 जाएंगे, कितने बचेंगे, ध्यान से देखो। 20 में से 21 नहीं जा सकते, तो 21 में से 20 जाएगा, कितना बचेंगे, 1। लेकिन 21 कैसा है, माइनस का है, इसलिए यहाँ कैसा आएगा, माइनस, क्योंकि जो टर्म बड़ी होती है उसका साइन लेते हैं ना, तो माइनस के 21 कैसा है, माइनस का है, इसलिए यहाँ टर्म्स कैसे आएगी, माइनस की। प्लस यहाँ बाहर क्या लिखा है, 1। अंदर क्या बचेगा, देखो 12 में से 14 नहीं जा सकते, लेकिन 14 में से 12 तो जा सकते हैं, कितने बचेंगे, 2। लेकिन 14 यहाँ पे बड़ा नंबर है, कैसा है, माइनस का है, इसलिए यहाँ क्या आएगा, माइनस। ओके, डेल्टा 1 इज इक्वल टू 1 की 1 से करेंगे 1। मैंने बताया था कि जब दो नंबर मल्टीप्लाई में हो तो क्या हो जाते हैं, उनके साइन भी चेंज हो जाते हैं। कैसे, देखो माइनस की मल्टीप्लाई जब माइनस से करेंगे तो कितना आएगा, प्लस, और 1 की 1 से करेंगे तो 1। फिर यहाँ पे लिखेंगे, देखो यहाँ माइनस है, बाहर प्लस है, तो माइनस की प्लस से करेंगे तो क्या आता है, माइनस, और 2 1 जा 2। यानी नंबर की नंबर से करते हैं तो 1 आ गया, और साइन की साइन से करते हैं तो माइनस के माइनस से करने से प्लस आएगा। अब ध्यान से देखो, 1 + 1 कितना होता है, 2 - 2। यहां से डेल्टा 1 कितना आ चुका है, 0 आया है या नहीं, तो डेल्टा 1 भी कितना आ गया, 0। डेल्टा भी कितना था, 0। समझ में आया। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि देखो डेल्टा 1 भी 0 आ गया। अगर मुझे इनकंसिस्ट होना होता है यहाँ पे, तो इनकंसिस्ट के लिए कंडीशन क्या है कि डेल्टा 1, डेल्टा 2 या डेल्टा 3, इन तीनों में से कोई एक 0 के बराबर अगर नहीं आता है तो वो इनकंसिस्ट कहलाएगा। लेकिन ये तो 0 के बराबर आ गया, इसका मतलब मुझे अब डेल्टा 2 निकालना होगा। अगर ये डेल्टा 1 0 ना के कोई नंबर आ जाता, चाहे प्लस या माइनस में, तो मेरा क्वेश्चन यही खत्म हो जाता और मैं लिख देता कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैसी है, इनकंसिस्टेंट। लेकिन अभी 0 आ गया है, तो इसका मतलब मुझे आगे बढ़ना पड़ेगा, तो हम डेल्टा 2 भी निकालना पड़ेगा। तो हम डेल्टा 2 देखेंगे अब कितना आएगा, डेल्टा 2 की जब बात चलती है तो क्या समझेंगे हम कि फिर से वही करेंगे। जब डेल्टा 1 करा था तो हमने पहले कॉलम को चेंज किया था। अब डेल्टा 2 की बात है तो कौन से कॉलम को चेंज करेंगे, सेकंड कॉलम को। तो फर्स्ट कॉलम तो मैं ऐसे उतार दूं, 1 1 1, और थर्ड में ऐसे उतरेगा 1 3 5। चेंज कौन सा होना है, सेकंड कॉलम। सेकंड कॉलम को चेंज कर दो इन कांस्टेंट से, तो 1 की जगह तो क्या आएगा, 1, और 2 की जगह कितना आएगा, 4, और 3 की जगह कितना आ जाएगा, 7। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बाय एक्सपेंशन मेथड इसको सोल्व कर रहा हूं। ठीक है, कैसे, पहली टर्म ऐसे लिखेंगे 1। अब वही बात कि जो एलिमेंट लेते हैं उसके नीचे और सामने वाले नंबर को छोड़ देते हैं, क्या बचा, सिर्फ ये 4। तो 4 5 की जब करेंगे तो कितना आएगा, 20 - 7 3 is 21। सेकंड टर्म कैसी आती है, माइनस की, कैसी है, 1। उसके बाद 1 लिखा है तो 1 के नीचे वाले नंबर छोड़ने हैं, 1 के आमने और सामने वाले नंबर छोड़ने हैं। क्या बचा, 1 3 1 5। तो 5 की 5 1 से करेंगे तो 5, और 1 की 3 से करेंगे तो 3। यहाँ जगह नहीं है इसलिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ। नेक्स्ट टर्म कैसे आती है, प्लस की, क्या है, 1। ये नंबर है तो इसलिए इसके नीचे वाले नंबर छोड़ने हैं और इसके सामने वाले नंबर छोड़ने हैं। क्या बचा, 1 4 1 7। तो 7 की 1 से करेंगे तो 7, माइनस 1 की 4 से करेंगे तो 4। ये आया है। अब इसको हम सोल्व करेंगे, कैलकुलेशन करनी है, ध्यान से देखेंगे। 20 में से 21 गए, अभी बताया कितना बचेगा, -1। माइनस 5 में से 3 जाएंगे, कितने बचेंगे, 2, और 2 की जब मल्टीप्लाई 1 से करूंगा कितना आता है, 2। प्लस 7 में से 4 गए, कितने बचे, 3। 7 में से 4 गए 3, कैसे आएंगे, प्लस के, तो 3। अब ध्यान से देखो, यहाँ देखो डेल्टा 2 इज इक्वल टू, माइनस वाली टर्म क्या है, दोनों माइनस की है तो क्या हो जाती है, जुड़ जाती हैं। तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस। इसका मतलब क्या होगा, माइनस के 2 और माइनस के 1 कितने होते हैं, माइनस के 3। और यहाँ कैसे लिखे हैं, प्लस के 3। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, कितना बचा हमारे पास, यहाँ से डेल्टा 2 कितना आ गया, 0। यानी डेल्टा 2 भी कितना आ गया, देखो क्या हुआ कि डेल्टा 1 तो 0 आया था, अब क्योंकि डेल्टा 1 0 आया था तो मुझे आगे करना पड़ा क्वेश्चन। अब यहाँ डेल्टा 2 भी 0 आ गया, डेल्टा 2 भी 0 आ गया,
तो अब क्योंकि मुझे क्या करना था, मुझे तो ये चेक करना था ना कि इन जो मैं डेल्टा निकाल रहा हूं ये 0 ना आए, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, 0 आ रहे हैं। तो 0 आ रहे हैं तो डेल्टा 1 भी 0 आया, इसलिए मैंने डेल्टा 2 निकाला। लेकिन डेल्टा 2 भी 0 आ गया तो मुझे अब क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, डेल्टा 3। इसलिए अब बात करेंगे किस पर, डेल्टा 3 पर। तो डेल्टा 3 के लिए अब आप समझ गए होंगे क्या करने वाला हूं, क्या कि क्योंकि अब जो 3 की बात चल रही है तो कौन सा कॉलम बदला जाएगा, थर्ड कॉलम बदला जाएगा। इसीलिए देखो 1 और 2 तो ऐसे रहेंगे, तो 1 और 2 को मैं ऐसे लिख रहा हूं 1 1 1, ठीक है। उसके बाद 1 2 3 1 2 3। अब जो थर्ड कॉलम है क्या, ये 1 3 5, इसको किससे रिप्लेस कर देंगे, कांस्टेंट से। तो 1 की जगह 1 आएगा, 3 की जगह 4 आएगा और 5 की जगह 7 आएगा। तो यहां लिख देंगे हम 1 4 7। क्लियर है, बस फिर सोल्व करते हैं इसको एक्सपेंशन मेथड से। 1 पहली टर्म ऐसे ही ब्रैकेट लगाएंगे। अब देखो आप समझ गए होंगे कि ये टर्म छोड़नी है और इसको छोड़ देंगे, क्या बचा ये 4 टर्म्स। तो 2 7 की कितना हो गया 14 और 4 के 3 से करेंगे तो 12। सेकंड टर्म कैसे आती है, माइनस की, क्या है टर्म 1, ब्रैकेट लगाएंगे। अब इसको छोड़ देंगे और इसको छोड़ देंगे, क्या बचेगा 1 4 1 7। तो 7 की 1 से करेंगे 7 माइनस 4। नेक्स्ट टर्म कैसी आती है, प्लस की, कितनी है 1। ये टर्म छोड़ देंगे, इसको भी छोड़ देंगे, क्या बचा 1 2 1 3। 3 की 1 से करेंगे तो 3 माइनस 2 की 1 से करेंगे तो 2। ओके, डेल्टा 3। अब इसको सबको सोल्व करो, 14 में से 12 गए, कितने बचे 2। 2 की 1 से करेंगे तो 2। यहां बाहर क्या है माइनस। 7 में से 4 जाएंगे, कितने बचेंगे 3, कैसे प्लस के, बाहर आके कैसे हो जाएंगे 3 1 जा 3। यहाँ पे क्या है प्लस, यहाँ 3 में से 2 गए, कितने बचे 1, कैसे प्लस के, तो इसलिए यहाँ क्या आ गया प्लस का 1। अब देखो डेल्टा 3 इज इक्वल टू 2 प्लस का है 1 भी प्लस का है, 2 प्लस 1 कितने होते हैं 3, और बीच में ये क्या लिखा था माइनस के 3। 3 में से 3 गए, कितने बचे 0। तो डेल्टा 3 भी हमारे पास कितना आ गया 0। अब इत्तेफाक ऐसा हो गया कि डेल्टा 3 भी कितना आ गया है 0 आ चुका है। तो हमारे पास डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 सभी 0 आ चुके हैं। लेकिन हमने कंडीशन पढ़ी थी कि अगर हमारे पास ये डेल्टा अगर 0 के बराबर नहीं आता है तो क्वेश्चन यही खत्म हो जाता है, इक्वेशन कैसी हो जाती है कंसिस्ट हो जाती है। लेकिन अगर ये 0 आ जाता है, लेकिन साथ में अगर इन तीनों में से कोई भी एक 0 नहीं आता है तो सिस्टम क्या कहलाता था, इनकंसिस्ट कहलाता था। लेकिन ये तीनों 0 आ गए तो दोनों केस शुरू के फेल हो गए। अब थर्ड केस हमने पढ़ा है क्या, कि अगर डेल्टा 0 है और साथ में ये तीनों भी 0 हैं तो जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है वो कैसी हो जाती है, मे बी कंसिस्ट और इनकंसिस्ट, यानी वो कंसिस्ट भी हो सकती हैं और इनकंसिस्ट भी हो सकती हैं। ठीक है, तो जब इस तरीके का केस बन जाता है कि कंसिस्ट और इनकंसिस्ट दोनों होती हैं, तब हमें क्या करना होता है, तब हम इन इक्वेशन को सोल्व करते हैं कुछ अलग तरीके से। क्या कि हम z को क्या मान लेते हैं, k मान लेते हैं। बात समझ में आ रही है क्या समझा रहा हूं, जब ऊपर के दोनों केस फेल हो जाते हैं, ना ही कंसिस्ट हो रहा है ना ही इनकंसिस्ट हो रहा है, क्या हो रहा है कि 0 आ जाते हैं और ये तीनों भी 0 आ जाते हैं, तो ये इक्वेशन कैसी बन जाती है, कंसिस्ट भी और इनकंसिस्ट भी दोनों बन जाती हैं। अगर ऐसा केस बन गया है जैसा यहां पर बना है, तो उस केस में हम क्या करते हैं, फिर हम जो ये इक्वेशंस है हमें दी गई है इक्वेशंस, इन इक्वेशन में क्या करते हैं, z इक्वल टू क्या पुट कर देते हैं, k पुट कर देते हैं। ओके, तो आगे मैं क्वेश्चन भी करता हूं कि किस तरीके से करना है। ठीक है, तो अब हमें पता चल गया है क्या, यहां लिखेंगे चूंकि डेल्टा इज इक्वल टू 0, डेल्टा 1 इक्वल टू डेल्टा 2 इक्वल टू डेल्टा 3 इक्वल टू 0। तीनों के तीनों क्या आ गए हैं, 0 आ गए हैं। हेंस द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन, द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस may be consist या कंसिस्टेंट लिख सकते हैं, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट ठीक है, तो जब डेल्टा भी 0 आ जाए और डेल्टा के साथ ये तीनों भी 0 आ जाए, जितने भी डेल्टा हमने निकाले हैं वेरिएबल के अकॉर्डिंग, तो उस केस में क्या हो जाता है कि जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है वो मे बी कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। मे बी का मतलब कि कंसिस्ट भी हो सकती है और इनकंसिस्ट भी हो सकती है। अगर ऐसा हो चुका है तो अब हम क्या करते हैं, देन लेट मान लेते हैं क्या कि जो z है, z वेरिएबल जो है वो क्या मान लेते हैं, हम k मान लेते हैं। ये आपको करना ही करना है इस तरीके के क्वेश्चंस में, ये याद रखेंगे जब इस तरीके का केस बन जाए।
तो z इज इक्वल टू क्या मान लेंगे, k मान लेंगे। और जो ये इक्वेशंस है इनको मैं इनको अलग से लिख लेना, और मैं यहाँ पे इक्वेशन मान रहा हूँ ये 1 ये 2 और इस इक्वेशन को यहाँ मान दिया मैंने 3 मान लिया, अलग से लिख लेंगे इसके नीचे, उसके बाद लेट करेंगे। तो 1 2 3 मैं क्या कर रहा हूं, पुट z इज इक्वल टू k इन इक्वेशन 1 एंड 2। मैं सिर्फ 1 और 2 का यूज कर रहा हूं, और मैं 1 और 2 को यूज करूंगा और यहां से x और y की वैल्यू निकाल लूंगा, और उस x और y की वैल्यू कहां पुट करूंगा, 3 में पुट करूंगा। अगर वो जो 3 में वैल्यू पुट करूंगा तो अगर लेफ्ट साइड की वैल्यू राइट साइड की वैल्यू के बराबर आ जाती है तो मेरा आंसर आ जाएगा। कैसे समझते हैं। फिलहाल हम क्या कर रहे हैं, z इज इक्वल टू k पुट कर रहे हैं किस में, 1 में और 2 में। तो 1 इक्वेशन कौन सी है, ये, और 2 इक्वेशन ये। तो यहाँ पे देखो जहां पे भी z लिखा है उसकी जगह क्या पुट कर दो, k। तो x प्लस वाई, z लिखा है प्लस z की जगह क्या आ जाएगा, k, और इज इक्वल टू में क्या है उसके 1। इसी तरीके से वहां देखो x प्लस 2y प्लस 3 और z की जगह क्या पुट कर देंगे, k, और इज इक्वल टू कितना लिखा है 4। ठीक है 4। तो यहां पे ये इक्वेशन कितनी हो गई, इस इक्वेशन को क्या मानेंगे 3 और इस इक्वेशन को क्या मानेंगे 4। मैं इसको सोल्व कर रहा हूं थोड़ा सा, तो सोल्व करने का तरीका देख लेते हैं कैसे होगा। ठीक है अब इनको सोल्व करते हैं। देखो कैसे सोल्व करेंगे, मैं क्या कर रहा हूं, दोनों इक्वेशंस को क्या कर रहा हूं, सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं। मैं क्या कर रहा हूं, मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं किसको, भाई किसको सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, मैं 4 में से 3 को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं। किसको कर रहा हूं, इक्वेशन 4 में से इक्वेशन 3 को, या आप ऐसे कर सकते हैं कि इक्वेशन 3 में से इक्वेशन 4 को, ऐसा तो कर सकते हैं। तो ये टर्म कैसी हो जाएगी माइनस की, ये भी टर्म कैसी हो जाएगी माइनस की, और ये भी माइनस की, और ये भी माइनस की। तो अब कैसे करते हैं, देखो माइनस माइनस, ये प्लस का है ये माइनस का है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। y प्लस का है, देखो मैं बिल्कुल डिटेल में लिख रहा हूं, हालांकि ऐसा लिखना लेंथी हो जाता है, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए बिल्कुल डिटेल में लिख रहा हूं। कैसे, ये प्लस की टर्म में 3 माइनस 4 कर रहा हूं, तो 3 में पहले क्या लिखा है y, माइनस किया मैंने, और फिर 4 किया है, 4 क्या है 2y। ओके, उसके बाद यहां पे प्लस का है k, माइनस किया है मैंने, ठीक है, कितना आ गया k प्लस का k, और यहां पे देखो माइनस आया बीच में, और कैसा है प्लस के 3k इज इक्वल टू, यहां है 1 माइनस किया है मैंने 4। अब इनको सोल्व करो तो देखो 2 में से 1 जाएंगे कितने बचेंगे, माइनस के 1। 2 में से 1 जाएंगे कितने बचेंगे, माइनस के 1, यानी कि माइनस के y। 3 में से 1 गया तो कितने बचा, माइनस के 2, और इधर देखो तो 4 में से 1 जाएंगे कितने बचेंगे 3। अब क्या करना है, माइनस कॉमन ले सकते हैं, तो माइनस कॉमन लिया तो y प्लस के 2k, मैंने माइनस कॉमन लिया, माइनस बाहर आ गया। माइनस कॉमन लेने का मतलब क्या होता है कि जो माइनस वाली टर्म होती है प्लस हो जाती है, जो प्लस वाली होती है माइनस की हो जाती है। तो माइनस बाहर लिया तो ये माइनस की थी प्लस का हो गया, ये भी माइनस की थी ये भी प्लस की हो गई, इज इक्वल टू माइनस के 3। माइनस से माइनस कैंसिल, यहाँ बचा y प्लस 2k, तो y इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या लिखा है 3, ये 2k मैं इधर भेज रहा हूं तो क्या हो जाएगा माइनस के 2k। तो यहां से मुझे y की वैल्यू मिल गई कितनी, y इज इक्वल टू 3 माइनस 2k। ओके, अब हम आगे सॉल्व करते हैं। अब मुझे y की वैल्यू मिली है तो मुझे x की वैल्यू भी तो चाहिए थी, भाई z की तो मुझे पता है, यानी हम क्या कर रहे हैं, x y z की वैल्यू किस में लेके आ रहे हैं, k में कन्वर्ट करके लेके आ रहे हैं। तो z तो k में कन्वर्ट हो चुका है, y भी मैंने कन्वर्ट कर दिया, अब किसको करना है, x को कन्वर्ट करना है किसमें, y में, सॉरी k में। कैसे होगा कि जो आपने इक्वेशन मानी थी, तो y की वैल्यू किन्हीं भी इन दोनों इक्वेशन में से किसी एक में रख दो। तो आप या तो इसमें रख सकते हैं या फिर इसमें रख सकते हैं। मैं क्या कर रहा हूं, फर्स्ट में रख रहा हूं, क्योंकि देखो यहाँ पे मुझे कम कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, इसलिए रख रहा हूं। तो x यहां क्या कर रहे हैं, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन कौन सी है, थर्ड, इन इक्वेशन थर्ड। तो जब इक्वेशन थर्ड में रखेंगे तो क्या होगा, x प्लस, देखो y की जगह क्या रखूंगा 3 माइनस 2k, 3 माइनस 2k प्लस के k प्लस k इज इक्वल टू कितना है 1, इज इक्वल टू 1। सॉल्व करो इसको, x प्लस 3 तो ऐसे रहेगा,
माइनस के 2 के प्लस के गई, यानी 2 में से बन जाएगा कितना बचेगा, 1 बचेगा, लेकिन कैसा, प्लस माइनस का, क्योंकि माइनस वाली टर्म बड़ी है, इजिकल टू 1। यहां से x की वैल्यू देखो कितनी आएगी, ये 3 इधर जाएगा तो 1 तो मेरा पहले से लिखा हुआ है, 3 प्लस का है, इधर जाके कैसा हो जाएगा, माइनस का। ये k प्लस का है, इधर जाके कैसा हो जाएगा, सॉरी इधर माइनस का है, इधर जाके कैसा हो जाएगा, प्लस का। तो x इजिकल टू k मैं पहले लिख सकता हूं, और 3 में से बन जाएंगे कितने बचेंगे, माइनस के 2। तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ चुकी है, k माइनस 2। ठीक है बच्चों, कैलकुलेशन आपके हाथ में है। मैं आपसे पहले समझाता आ रहा हूं कि आप जितना क्वेश्चन पे कैलकुलेशन करेंगे, आपकी प्रैक्टिस उतनी अच्छी हो जाएगी, आपकी कमांड उतनी अच्छी हो जाएगी, क्योंकि मैं क्वेश्चन करा रहा हूं, मेरी प्रैक्टिस है, आपको अपनी प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि क्वेश्चन पेपर में चेंज होके आएंगे ऑब्वियसली। ऐसा तो है नहीं कि सेम क्वेश्चन आएगा, डिजिट तो चेंज होंगी ना, टेक्निक एक जैसी रह सकती है, मेथड सेम रहेगा, लेकिन क्वेश्चन तो अलग रहेंगे। तो इसलिए क्वेश्चन करके जरूर देखना, ताकि आपकी कैलकुलेशन दिमाग में सेट हो सके। अब हमें देखो क्या करना था, हम क्यों क्वेश्चन सोल्व करते हैं, एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालने के लिए, तभी तो हम इक्वेशन को सोल्व करने के लिए तो यूज कर रहे हैं इतनी सारी चीजें। तो हमें एक्स की वैल्यू मिल गई, वाई की वैल्यू मिल गई, जेड की वैल्यू मिल गई। किसकी मदद से मिली थी, सिर्फ और सिर्फ इन दोनों इक्वेशन की मदद से। लिखा था ना मैंने कि इक्वेशन 1 और 2 की हेल्प से। इक्वेशन 3 बची है, भी इसका कोई यूज नहीं किया, तो अब क्या करेंगे, हम पुट करेंगे x इजिकल टू कितना, k माइनस 2, y इजिकल टू कितना, 3 माइनस 2k, और z इजिकल टू कितना है, k, किसमें, इन इक्वेशन कौन सी है, थर्ड। मैं ये सब वैल्यू कहां पुट कर रहा हूं, इक्वेशन थर्ड में पुट कर रहा हूं। तो क्या होगा देखो ध्यान से, x प्लस 3y प्लस 5z, तो x की जगह क्या रखूंगा, k माइनस 2, फिर क्या लिखा है, प्लस 3, y है, y की जगह क्या लिख दूंगा, 3 माइनस 2k। ध्यान से समझना, 3 मल्टीप्लाई में है, इसलिए मैंने बाहर रखा है, 3 को नहीं छेड़ा मैंने, कुछ नहीं कहा इसको, मैंने y की जगह सिर्फ यहां ये रख दिया। उधर क्या लिखा है, प्लस 5, और z है साथ में, तो z की जगह क्या रख दूंगा, k इजिकल टू 7। मान सकते हैं। अब देखो इसको ऐसे रहने देंगे, पहले अंदर सोल्व करते हैं, प्लस 3 के अंदर मल्टीप्लाई करो तो 3 3 जा 9, माइनस 3 2 जा 6, प्लस 5 की जब कैसे करेंगे तो 5k इजिकल टू 7। देखो यहां से ये k प्लस का है, ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो देखो ये प्लस का k और ये प्लस के 5k, तो 1k और 5k कितने हो जाते हैं, 6। एक मिनट के लिए k भूल जाओ, तो यहाँ क्या लिखा है 1 और यहाँ क्या लिखा है 5, 1 प्लस 5 कितना हो जाता है 6, है ना, और साथ में क्या आ जाएगा k। मैंने बताया था ना, जब कुछ नहीं लिखा होता तो क्या मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं, तो 1 प्लस 5 कितना हो गया 6, और k साथ में आ गया। बात समझ में आ गई। यहाँ पे क्या है, 2 है माइनस का, और यहाँ प्लस का 9, 9 में से 2 जाएंगे कितने बचेंगे 7, 9 में से 2 जाएंगे कितने बचेंगे 7, और ये माइनस का 6k लिखा था साथ में, ये भी आया, और यहाँ पे 7। देखो ये माइनस का है, ये प्लस का है, कैंसिल हो गए, तो यहाँ क्या बचा 7 इज इक्वल टू 7, यही तो मुझे लाना था। दैट मीन्स जो मेरी x और y की जो वैल्यू आई है, x की, y की और z की जो मेरी वैल्यूज आई है, वो मैंने जब इक्वेशन 3 में रखा तो वो दोनों इक्वल आ गई, यानी RHS किसके बराबर आ गया, RHS का। अगर ये से इक्वल आ जाती हैं, इसका मतलब जो हमारी वैल्यूज आई हैं वो ठीक है, ठीक है। तो ठीक है, तो इसका मतलब हमें क्या निकाल के देना था भाई, एक्स वाई जेड की वैल्यू तो देनी थी। तो अगर x इजिकल टू इतना है और y इजिकल टू इतना है और z इजिकल टू k है, अगर वो तीनों की तीनों वैल्यू यहाँ पुट करने पर सेटिस्फाई हो रही है, सेटिस्फाई का मतलब दोनों बराबर आ रहे हैं, जैसे इस तरीके से आए हैं LHS बराबर RHS, तो इसका मतलब क्या होगा कि जो आपका आंसर आया है एक्स वाई जेड वो करेक्ट है। तो आप यहाँ पे एक लाइन पुट कर देंगे, क्या यहाँ लिख रहा हूं, ध्यान से समझ लेना, क्या हेंस क्या x इजिकल टू कितना था k माइनस 2, y इजिकल टू कितना है 3 माइनस 2k, और z इजिकल टू कितना है k। सेटिस्फाई द इक्वेशन थर्ड, देन that is the solution of equations, यानी कि यही हमारे क्या होंगे आंसर। ये हमें लास्ट में लाइन लिख के देनी है और ये हमारे आंसर आ गए।
भाई क्यों सोल्व करा था हमने इतना कुछ, हमें एक्स वाई और जेड की वैल्यू चाहिए थी ना, तो हमें एक्स और वाई की वैल्यू मिल गई ना, एक्स इज इक्वल टू के माइनस टू, वाई इज इक्वल टू 3 - 2 के, जेड इज इक्वल टू के। क्यों कब आया कि जब हमने इन दोनों की मदद से कुछ इसकी वैल्यू निकालनी है, और जब हमने इसको थर्ड में पुट किया तो तीनों दोनों क्या हो रही है, बराबर हो रही है, बराबर हो रही है, इसका मतलब आंसर क्या है, करेक्ट है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है ये बहुत लेंथी क्वेश्चन है, इसलिए इसको मैंने एक सेपरेट बनाया है। आप इस क्वेश्चन को जरूर करना, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस आपके आते हैं अगर पेपर थोड़ा सा टफ बनाना होगा। ठीक है, तो बहुत ध्यान से समझना, अगर थोड़ा सा भी क्वेश्चन में कुछ डाउट है तो आप मुझसे क्वेरी पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, वरना एक बार फिर से वीडियो को रिवाइंड करके देखना कि इसमें किस तरीके से मैंने इसको समझाया है, और देखने के बाद एक बार करने की कोशिश जरूर करना। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छा लगा है, वीडियो पसंद आई है, तो वीडियो को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे चैनल को, और साथ ही बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सके। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसके अगले क्वेश्चंस करेंगे, मतलब मैं आपको डिटरमिनेट को मल्टीप्लाई करना सिखाऊंगा कि दो डिटरमिनेट को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि ज्यादा लेंथी वीडियो हमें नहीं बनानी है, मैं आपको थोड़े शॉर्ट वीडियोस बना रहा हूं, तो इसीलिए जो मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिटरमिनेट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, और उसके बाद हम फिर कवर करेंगे मैट्रिक्स, हम स्टार्ट करेंगे मैट्रिक्स नेक्स्ट वीडियो में। जय